टोनी कहता है प्रोफेसर चांद को अभियोजक के कार्यालय में बुलाया गया। दोस्त आता है और दोस्त कहता है सप्ताहांत की बढ़ोतरी के बाद चांद डोंगहो ने जबरन येरिम नूना को छुआ। टोनी दोबारा कहता है क्या? वास्तव में मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। टोनी मान में कहता है मुझे लगा कि वह कोई ऐसा व्यक्ति है जो लाइन जानता है, लेकिन उसने उसे पार कर लिया। यही कारण है कि येरिम इतना संवेदनशील था। मुझे आशा है कि वह ठीक है। दोस्त कहता है लेकिन हम क्या करें? हमें परियोजना के समापन की रिपोर्ट देनी है। टोनी कहता है परियोजना। टोनी अपना सर खुजाता है और कहता है मुझे लगता है कि रिपोर्ट अब चली गई है। हैच ग्रुप ने उस आदमी की वजह से प्रोजेक्ट दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये खत्म हो गया है। दोस्त भी घबरा जाता है और कहता है हाँ, मैंने उस पर बहुत सारी रातें बिताईं। अब हमारे प्रोजेक्ट का क्या होगा? भले ही प्रोफेसर चांद ने अनुसंधान में योगदान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ही परियोजना प्राप्त की। प्रोफेसर चांद डोंगहो अनुसंधान प्रयोगशाला। प्रोफेसर परिवर्तन के बिना ये सारा काम धुएं में उड़ जाएगा। टोनी कहता है लैब का मूड गड़बड़ है। फिर एक बंदा और आता है। टोनी से कहता है ह्यूम, डीन आपसे पूछ रहा है। टोनी यूज लड़के से कहता है डीन? क्यों? मुझे नहीं पता, जाकर जांच करो। ओह ठीक है। टोनी कहता है डीन क्यों? फिर हम डीन को देखते हैं। डीन कहता है क्या आपने प्रोफेसर चांद के बारे में सुना है? टोनी कहता है मोटे तौर पर हाँ। डीन कहता है मैंने सुना है कि प्रोफेसर चांद की टीम द्वारा किया चल रहा प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो गया था। टोनी कहता है हाँ, हमें बस इसे व्यवस्थित करने और रिपोर्ट करने की जरूरत थी। लेकिन प्रोफेसर। डीन कहता है फिर आप इसे पूरा करें और इसकी रिपोर्ट करें। टोनी कहता है हो, लेकिन डीन कहता है क्या आप उस लैब में वरिष्ठ नहीं हैं? चूंकि प्रोफेसर का अंत इस तरह हुआ, तो आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसे पूरा करना चाहिए। टोनी घबरा जाता है और कहता है ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि डीन को किसी कंपनी द्वारा किसी विश्वविद्यालय में उद्योग परियोजना शुरू करने की प्रक्रिया के बारे में पता न हो। हमारे प्रतिद्वंद्वी वित्तीय दुनिया में भी प्रथम स्थान के लिए लड़ रहे हैं। टोनी कहता है डीन, ये थोड़ा सा है। डीन कहता है मैंने आपके लिए हैच से संपर्क किया है, इसलिए काम पूरा होने पर वापस रिपोर्ट करें। डीन कहता है तनाव न लें और हमेशा की तरह अच्छा काम करें। टोनी कहता है हाँ, समझा। टोनी बाहर आता है और कहता है इसलिए वह चाहता है कि मैं परियोजना के परिणामों को समझाऊं और इसे पूरा करूं। टोनी के दोस्त कहता है वाह वाकई, क्या यह ऐसा नहीं है? टोनी का दोस्त कहता है जल्द ही चांसलर के लिए चुनाव होने वाला है। मुझे लगता है कि वह इस परियोजना को अपने नाम के तहत रखना चाहते हैं और चुनाव के लिए अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं। टोनी को सोचता है और कहता है ये समझ में आता है। चूंकि डीन आमतौर पर चांसलर बनना चाहते हैं, मैं देख सकता हूं कि ओह, तो मुझे बस अच्छे से समझाना है। टोनी का दोस्त कहता है अच्छा हाँ जिहुन, क्या तुम अच्छा कर सकते हो? यदि आप हकलाते हैं तो डीन आपके पीछे पड़ सकता है, इसलिए समझाने से पहले अपनी दवा अवश्य ले लें ह्यूंग। तो मतलब आपने मजाक करने के लिए एक व्यक्ति को मारा? टोनी वहां से निकल जाता है अपने दोस्तों को लेकर और कहता है अब चलिए उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। हमने सुबह बर्बाद कर दी, इसलिए हमारा शेड्यूल थोड़ा टाइट है, लेकिन चूंकि रिपोर्ट कल आने वाली है, हम ये कर सकते हैं। टोनी अपना आप को स्टेज करता है और कहता है अब सब लोग चलो इसे खत्म करें। टोनी कहता है क्या आपका दिन ठीक था? क्या आपने अपने दादा दादी की बात सुनी? रेशमा कहती है हाँ, मैंने सुना और बहुत अच्छा खाना खाया। टोनी कहता है अच्छा ही हुआ, पिताजी को देर से आने के लिए खेद है। रेशमा कहती है डैडी काम कर रहे थे। चेरिन समझती है। टोनी कहता है डैडी कल एक बड़ी कंपनी में जा रहे हैं जिसे हैच कहा जाता है, इसलिए मुझे काम खत्म करने के लिए देर तक काम करना पड़ा। रेशमा कहती है अंधे से निकलना, आप वहां क्या करेंगे? टोनी कहता है मैं जो काम कर रहा हूं उसे प्रस्तुत करें। चेरिन, तुम्हें मेरा उत्साहवर्धन करना होगा ताकि मैं अच्छा कर सकूं, ठीक है? रेशमा खुश हो जाती है और कहती है ठीक है, मैं करूंगी। टोनी अपने बेड पर आकर सो जाता है। रेशमा कहती है हम क्या करें? कुछ पोषण निकल लेती है और कहती है हाँ, यह कौन सा डैडी के लिए मददगार होगा। फिर एक बोतल को खाली कर देती है, थोड़ा ज्ञान डालें, आत्मविश्वास और भी। रेशमा दूसरी बोतल का पकड़ाती है, उसमें इनसे भी एक पोषण निकल लेती है, आकर्षण भी अच्छा होगा, है ना? और 14 पोषण मिक्स कर देती है और कहती है बस थोड़ा सा। अरे नहीं, मैंने गलती से बहुत ज्यादा डाल दिया। तीनों पोषण मिक्स हो रहे होते हैं। रेशमा कहती है मैं केवल 3 मुट्ठी डालना चाहता था, लेकिन मैंने 10 से अधिक गिरा दी। क्या ये ठीक रहेगा? रेशमा यूज मैजिक बॉल को आगे भेजते हुए कहती है खैर, जितना अधिक आकर्षण उतना बेहतर। क्या हो सकता है? रेशमा पसीना पूछती है और कहती है डैडी, कल के लिए शुभकामनाएं। हम। टोनी कहता है मैंने काफी समय से ऐसा कुछ नहीं पहना है, इसलिए यह अजीब लगता है। चेरिन, क्या डैडी पर यह ठीक लग रहा है? रेशमा तुम सब दिखाती है और कहती है हाँ, ये सचमुच होता है, ये सर्वोत्तम है। टोनी सूट पहनते हुए कहता है तो ठीक है। टोनी रेशमा को बाय बाय करते हुए कहता है मैं वापस आऊंगा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं आज कुछ भी कर सकता हूँ।